वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोगों का आज पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सॉलिड कॉम्बिनेशन। हम लोगों का क्लास 9th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, ये जो हम लोग का पोर्शन था ये कंप्लीट हो गया था। इनका मैंने अलग अलग आप लोगों को सरफेस एरिया और वॉल्यूम, CSA, TSA ये सब फाइंड करना, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे जो आपके क्लास 9th से रिलेटेड हैं, टॉपिक हैं उसके। क्लास 10th में वही सब आएगा, है वही सारे 3D शेप्स ही हैं। 3D शेप्स जो सॉलिड शेप्स हैं उनके ही हम सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टडी करेंगे। बट डिफरेंस इतना है कि हम इसमें जो भी स्टडी करेंगे, जो भी शेप्स होंगी वो सब कॉम्बिनेशन होंगी, 2 या 3 शेप्स का, सॉलिड शेप्स का, 3D शेप्स का कॉम्बिनेशन होंगी। हमको उनका सरफेस एरिया, उनका वॉल्यूम फाइंड करना होगा। ओके, तो मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने उसमें एक आध आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो है मेरी क्लास 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, और उसमें और जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें भी आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, 2 शेप्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा क्वेश्चंस का। तो आप लोगों को अगर और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, अभी मैं क्लास 10 के स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, तो अगर मैं उन्हीं से कहना चाहूँगी, अगर आपको बेसिकली नहीं आता है कि आपको कॉम्बिनेशन डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पहले 1 by 1 वो वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट भी मैं इसकी प्लेलिस्ट में भी डाल दूँगी मैं, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी एक ही जगह पर। देन यू कैन स्टडी दोज वीडियोज़ एंड आफ्टर दैट यू कैन see this video and you have to understand all the topics clearly. Okay, and first of all I will recall you the formula we have used to find the surface area and volume of the solid shapes, 3D shapes. So let's recall once. Okay, so before start the questions I will show you and I will tell you some formula. देखिए, क्यूब और क्यूबॉइड की बात करते हैं। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी इन क्लास 9th द TSA फॉर क्यूब, द TSA इज 6a square, a is the side of the cube, CSA is equal to 4a square, डायगोनल होता है इसका √3a यूनिट। एक फेस का, जो एक इसका फेस है जो सामने दिख रहा है, या इधर का किसी भी एक फेस का हम अगर डायगोनल लेंगे, उसमें डायगोनल खींचेंगे तो √2a होगा। और अगर हम किसी अंदर हैं, किसी क्यूब के अंदर, क्यूब जैसी कोई शेप है उसके अंदर, हम उसका डायगोनल लेंगे कोने से दूसरे कोने, दैट इज √3a एंड लेंथ ऑफ 12 एजेस मीन्स द पेरीमीटर इज 12a, वॉल्यूम इज a क्यूब। For cuboid, if L is the length, B is the width and H is the height, then TSA is equal to 2LB plus BH plus HL, CSA is equal to 2L plus B into H, diagonal is equal to L square plus B square plus H square, and face diagonal is √L square plus B square, और अगर हमको BH दिया तो √B square plus H square हो जाएगा, और अगर H और L दिया है तो √H square plus L square। जिसके भी बीच का हमको डायगोनल निकालना है, हम उसका स्क्वायर करके, स्क्वायर रूट ऐड करके स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। इसका भी हम जो पेरीमीटर, जो एजेस हैं, सबकी लेंथ को ऐड करेंगे, दैट इज द लेंथ ऑफ 12 एजेस। इट्स वॉल्यूम इज L इंटू बी इंटू एच, LBH। वॉल्यूम हमेशा क्यूब यूनिट में होता है और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। ओके, दैट इज द क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब हम अगर बात करें सिलेंडर की, देखिए सिलेंडर का भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया। व्हाट इज द CSA ऑफ सिलेंडर? H इज द हाइट एंड R इज द रेडियस, सो CH इज 2 pi r H. ओके, 2 pi r is the circumference length and H is its height, so curve surface area is 2 pi r H.
एंड टोटल सरफेस एरिया, जब हम इसके जो ये जो ऊपर और नीचे टॉप एंड बॉटम है इसका एरिया भी ऐड कर देंगे, दैट इज TSA मीन्स 2πr² ऐड कर देंगे, πr² इसका, πr² इसका, और कर्व सरफेस था 2πrh और 2πr² ये ऐड कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम πr²h। अब हम हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं, मीन्स ये तो सॉलिड था, ऊपर वाला सॉलिड था और ये हॉलो मीन्स बीच में क्या, जैसे पाइप है फॉर एग्जांपल, पाइप होता है जिसमें मोटाई दी हो, कुछ उसकी थिकनेस हो, देन 2 सर्किल बनेंगे, एक बाहर की तरफ बनता है जैसे कुआं है ना, कुआं होता है ना वेल, तो उसमें एक अंदर की तरफ से सर्किल बनता है, एक बाहर आउटर सर्किल बनता है, दैट इज सो जो बाहर की तरफ सर्किल बनना वो बड़ा है तो उसकी रेडियस r ले ली, अंदर वाले सर्कल छोटा होता है उसकी रेडियस स्मॉल r, हाइट दोनों की सेम ही रहेगी h। देन बेस सरफेस एरिया जो है वो कैपिटल R² से हम स्मॉल r² माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा इसका एरिया। अच्छा, ये कर्व सरफेस एरिया है तो 2πrh होता है, तो सिर्फ r को हमको कैपिटल R प्लस स्मॉल r करना है, 2πh ऐसे ही रहेगा। फिर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो ये सेम रहेगा 2πr प्लस r, हम h में क्या कर देंगे, h प्लस कैपिटल R और स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकाला है ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, अगर मैं अभी फिर से बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने TSA फाइंड करने का भी आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। वॉल्यूम होता है एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, पहले हम बाहर वाले का वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का और फिर अंदर वाले का माइनस कर देंगे। ओके, πr² कैपिटल R² माइनस r स्मॉल r² इंटू h। तो ये हॉलो सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला है, और वो था राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में, CSA TSA और उसका वॉल्यूम। क्लियर है ना? यू कैन सी द वीडियोस फॉर मोर क्लियर पिक्चर ऑफ दिस टॉपिक। नाउ वी कैन talk about cone. So CSA, this is a cone whose diameter is d and radius are r, height is h and slant height is l। slant height क्या है, l है। then CSA इसका कर्व सरफेस एरिया, जैसे कि एक बर्थडे कैप होती है तो उसमें सिर्फ कर्व सरफेस है, दैट इज πrl। जब आप टोटल सरफेस एरिया मानिए सर्किल का भी लेते हैं तो बेस एरिया भी ऐड हो जाएगा, मीन्स πr² एक ही तो है, सिलेंडर में 2 होते हैं तो 2πr² हो जाएगा ऐड, तो इस πrl में हम πr² ऐड करेंगे, दैट इज TSA। अगर हम सर्कुलर एज है तो ये सर्किल है 2πr हो जाएगी। अगर हम इसकी लेंथ पता करिए सर्किल कितने से बनना है, दैट इज सर्किल, इसकी क्या होगी सर्कमफेरेंस 2πr हो जाएगी, तो लेंथ ऑफ सर्कुलर एज ऑफ कोन इज 2πr। वॉल्यूम इज 1/3 एरिया ऑफ द बेस यानी कि πr²h, तो 1/3 πr²h इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, तो आप लोगों को मैंने चलिए एक स्फेयर का और देख लेते हैं, स्फेयर के बारे में बात करते हैं। स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है इसमें कहीं टोटली होता है सरफेस एरिया, टोटल इसको नहीं बोलेंगे, इसमें सिर्फ हम सरफेस एरिया बोलते हैं सर्किल को, क्योंकि ये सिर्फ पूरा गोल ही है, इसमें और तो कुछ एरिया है इंक्लूड हो नहीं रहा, तो दिस इज 4πr², दैट इज 4πr²। और कर्व सरफेस एरिया, अब हम हेमी स्फेयर की जब बात करेंगे तो इसमें देखो ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, इसमें 2 होते हैं, और एक होता है बेस का एरिया, ये वाली जो डायमीटर ये भी ऐड होगा, इसका तो हाफ ऐड होगा, तो ये जो CSA है ये तो जो इसका CSA था इसका हाफ हो जाएगा, 4πr² था, इसका 2πr² होगा, लेकिन इसका टोटल सरफेस एरिया में हम πr² भी ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, πr², तो 2πr² प्लस πr क्या हो गया 3π, टोटल सरफेस एरिया 3πr² और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया 2πr²। हेमी स्फेयर की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल शेल की, वही रिंग जैसा है, जो रिंग है उसकी कुछ थिकनेस है, जैसे ये थिकनेस है, तब बड़े वाले एरिया से छोटा वाले एरिया माइनस कर देंगे तो इसका सरफेस एरिया आ जाएगा, तो उसमें वही है 4πr² होता है, तो कैपिटल R² माइनस स्मॉल, यहाँ R क्या एक्सटर्नल रेडियस और स्मॉल r इंटरनल रेडियस। अगर हम इसी के इन सब की वॉल्यूम की बात करते हैं तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, हेमी स्फेयर का उसका आधा हो जाएगा 4/3 इसका है, तो इसका हो जाएगा 2/3 πr³, और इसका क्या हो जाएगा
वही जो 4/3 पाई आर क्यूब तो है ही, सिर्फ आर को हम चेंज, आर क्यूब है तो जैसे यहाँ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर दिया, वहाँ आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब कर देंगे। देखिए वही सेम 4/3 पाई आर क्यूब आपको याद है। अब आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि हेमिस्फीयर का क्या, इसका हाथ आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और स्पेरिकल शेल का क्या हो जाएगा, ये 4/3 सिर्फ आर क्यूब को हमको स्मॉल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब से स्मॉल आर क्यूब माइनस करना है, सिर्फ रेडियस माइनस करनी है, बाकी सेम ही रहेगा। तो आई होप आप लोगों को फॉर्मूला समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं 10th, ये सारे मैंने 9th के क्लास चैप्टर में करवाए थे। मैंने आपको सिर्फ ये जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो क्लास नहीं अटेंड की है, मैं उनके लिए उनको एक बार रिकॉल करवा दिया था, जिससे कि अब मैं जो हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा सा एक माइंड में सेट हो गया कि हाँ ये फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा। ओके, नहीं तो कहेंगे ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर, एक हॉलो हेमिस्फीयर जैसा कि एक बर्तन है, विच इज माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, जो एक हॉलो सिलेंडर से माउंटेड है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14, डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। अब टोटल हाइट वो सिलेंडर और हॉलो हेमिस्फीयर को मिला के कितनी हो गई, 13 सेंटीमीटर हाइट हो गई। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इनर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हम इसका पूरा सरफेस एरिया निकाल लेंगे और सिलेंडर का, तो फिर आ जाएगा टोटल। भाई हमें सिर्फ इसका पता चल जाएगा, इसका वैसे सिर्फ इसका अगर पता करना होता तो ये हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया और प्लस इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते, लेकिन हम सिर्फ इसका निकाल लेंगे, बाकी सिलेंडर का निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या होगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या हो जाएगा, इसका CSA, हेमिस्फीयर का CSA क्या हो जाएगा, देखिए ये इसका क्या अभी हमने बताया था, 2 पाई आर स्क्वायर बताया था, और ये सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो 2 पाई इसमें कॉमन ले लिया, अंदर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर एच। आर कितना है, 14 का हाफ कर देंगे, यहाँ आर हमने फाइंड किया 14/2, तो क्या होगा 7, दोनों के लिए सेम है, तो इधर हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस आर की जगह 7, एच की जगह 6 कैसे आ जाएगी, देखो ये पूरा टोटल 13 है। अब ये यहाँ सेंटर से ये रेडियस तो सेम है, चाहे यहाँ जाइए चाहे यहाँ जाइए चाहे यहाँ जाइए, रेडियस तो सेम होगी, तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। ओके, तो यहाँ से ये 7 हाइट जो है माइनस कर दी हमने, ये पूरी लेंथ 13 थी, हाइट 7 माइनस कर दी, बची कितनी है सिलेंडर की 6, कितनी बची 6, तो 6 यहाँ पर हाइट आ गई सिलेंडर की, 7 6 यहाँ पर 42, दोनों को प्लस किया 91, 7 से 91 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 91 13 टाइम्स, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर, इसमें कोई थिकनेस तो दी नहीं है, तो वो सरफेस एरिया उसी का ही है, ठीक है, थिकनेस नहीं दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the age of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. एक क्यूब है सॉलिड, उसमें से एक हेमिस्फीयर ये देखो कट किया गया है, इसकी डायमीटर L है, हमने रेडियस क्या बनानी L/2, और ये एक जो फेस है उसका इसको टच कर रहा है, ये चारों तरफ से ऐसे कटा हुआ है। तो अब बचा हुआ जो रिमेनिंग है उसका हमको बताना। देखो रिमेनिंग कितना बचा होगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये बचा होगा, सिर्फ ये वाला माइनस करना है हमको, ऊपर वाला टॉप, बाकी ये इसका इस तरीके से बचेगा। जैसे ये बक्सा था तो हमने निकाल लिया, तो नीचे का ही गोल गोल भी तो बचेगा, आर पार नहीं हुआ है ना, आर पार थोड़ी हुआ है, नीचे तो ऐसे गड्ढा जैसा बना होगा ना, जैसे हम बर्फ़ जमाते हैं तो उसमें ये समझ लो ये आइस क्यूब है, उसके ऊपर हमने कटोरी रख दी, तो जब हम इस कटोरी को निकालेंगे तो ये शेप बन जाएगी ऐसी कटोरी जैसी, है ना, हाँ दैट्स इट, वैसे ही है ये। तो हम क्या करेंगे, पहले जो पूरा TSA है क्यूब का वो निकाल लेंगे, फिर ये सिर्फ इसका टॉप है जो ये पाई आर स्क्वायर, सिर्फ इसको माइनस कर देंगे, और बाकी का ये जो 2 पाई आर स्क्वायर है ये हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये पूरा इसका रिमेनिंग सॉलिड का एरिया आ जाएगा। तो वही हमने किया है, पूरे क्यूब का एरिया का जो होता है TSA वो क्या होता है 6a² माइनस
इसका जो ये एरिया ऑफ द टॉप ऑफ हेमिस्फीयर है वो पाई आर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 1 पाई आर स्क्वायर या तो हम डायरेक्ट रख देंगे या फिर हम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर भी कर सकते थे, तब भी आ जाता। ये बच जाता 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इतना बच जाता, तब भी सॉल्व हो जाता क्वेश्चन। ओके, तो नहीं क्लिक किया होगा माइंड में। ए की जगह क्या है L, क्योंकि ये पूरा एज ले रहे हैं, ये पूरी L है, ये L है, ये L है। हाँ, हमने इसकी रेडियस L/2 कर दी, ये पूरा L स्क्वायर हो जाएगा। R की जगह L/2 रखेंगे, तो ये 6L स्क्वायर ऐसे चलेगा, पाई L स्क्वायर अपॉन 4 और ये L स्क्वायर अपॉन 2। जब एलसीएम लेंगे 4 का तो ये 6 4 से 24 L स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा पाई L स्क्वायर प्लस 2 पाई L स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम ले लिया 4, तो आप लोग इसके बाद सॉल्व कर ही लेंगे। जो आंसर बचेगा वो 24 L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4, L स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 24 प्लस पाई। अगर आपको L की जगह कोई वैल्यू भी दी हो क्वेश्चन में तो आप उसको पुट करके इसको आंसर इसका बराबर भी आ सकता है। L की जगह कुछ वैल्यू भी दी हो सकती है, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। L की जगह आपको न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई होगी। क्लियर है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है, ठीक है, उसमें चाशनी भरी, शुगर सिरप में चाशनी है कितनी, 30%, जितना उसका वॉल्यूम है उसकी 30% तो चाशनी ही है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2 पॉइंट। गुलाब जामुन का शेप दिया है इस टाइप से कि आसपास जो किनारे हैं वो हेमिस्फेरिक हैं और जो गुलाब जामुन है वो सिलेंडर। ऐसे वाले गुलाब जामुन नहीं आते जो इस तरीके के लंबे वाले, वो वाले हैं। तो मैंने ऐसे फिगर आप लोगों को समझाने के लिए बना दिया है और बताना है कि अगर एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है तो 45 जो गुलाब जामुन होंगे तो उनमें कितनी चाशनी होगी। तो हमने ये शेप बनाया है, इसमें क्या किया है, हम इसमें ये दिया है कि 5 सेंटीमीटर की लेंथ है गुलाब जामुन की और उसका डायमीटर 2.8 है, तो क्या हो जाएगी इसकी रेडियस 1.4, इधर भी 1.4 और इसका ये जो लेंथ है जो ये भी किसी हो जाएगी 1.4 रेडियस, ठीक है। दोनों के लिए सेम होगी रेडियस, सिलेंडर के लिए भी और हेमिस्फीयर के लिए भी। हाइट भी हाइट क्या करेंगे अब हम, ये पूरी अगर हम सिलेंडर की हाइट निकालेंगे तो ये देखो 5 तो यहाँ से हम जोड़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की 5 है, लेकिन ये 1.4 जब माइनस करेंगे तब ये हमको सिलेंडर की मिलेगी, ठीक है। तो हम 5 से 1.4 यानी कि 2.8 माइनस कर देंगे तो हाइट क्या आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। अब हम पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, हमको तो परसेंटेज दिया है। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फीयर, ये दोनों जो हेमिस्फीयर है इनका वॉल्यूम हम ऐड कर देंगे तो पूरे गुलाब जामुन का जो है वो हमको वॉल्यूम पता चल जाएगा। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर का 4/3। देखो 2/3 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन 2 हैं हेमिस्फीयर तो हमने यहाँ पर 4/3, यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, 4/3 लिख दिया क्योंकि ये आधा मिला के सर्कल बना रहे हैं ना, आधा ये मिला के पूरा सर्कल बना रहे हैं। बस अब इसको सॉल्व करना है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, h प्लस 4/3 r, फिर हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया 3h + 4r, वैल्यू पुट कर देंगे r की 1.4, h की वैल्यू 2.2, r की वैल्यू 1.4। यहाँ से 7 से 1.2 बार कैंसिल हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे और ये था सिर्फ 1 गुलाब जामुन के लिए। जब 45 गुलाब जामुन के लिए लेंगे तो 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 45 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आंसर आएगा इसका वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन का। लेकिन इसमें 30% तो सिरप है, तो 30% सिरप है तो इसका 30%, इसका हमने 30% निकाल लिया, 0 0 कैंसिल मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेटली पूछा तो हम 338 सेंटीमीटर क्यूब सिरप बता देंगे इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहले ये क्वेश्चन ये देखते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाता है तो आप लोगों को लेंदी लगने लगता है। देखिए,
द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर इज मेड ऑफ टू सॉलिड से एक ब्लॉक बना है डेकोरेटिव, कोई शो पीस बना होगा। एक क्यूब है हेमीस्फेयर में, उसके ऊपर द बेस ऑफ द ब्लॉक इज ए क्यूब विद एज ऑफ 5 सेंटीमीटर, इसकी बेस 5 सेंटीमीटर की एज है। एंड द हेमीस्फेयर फिक्स ऑन अ टॉप, इस पर फिक्स है हेमीस्फेयर। एज ए डायमीटर, इसकी डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, अब ये नहीं कह रहे कि पूरा इसको घेरा हुआ है, उसका डायमीटर दिया 4.2 है, कितने की 5 सेंटीमीटर की, मतलब कुछ कम होगा इससे, ये कुछ कम है। तो ए 5 है, टी एस ए क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर, तो 6 हमने 150 टी एस ए इसका आ गया स्क्वायर का। अब हम हेमी स्फेयर की बात कर रहे हैं, तो हेमी स्फेयर देखो पूरे का निकाल लेंगे, हेमी स्फेयर का एरिया इसमें माइनस कर देंगे और इसका ऐड कर देंगे। ठीक है, बेस का एरिया बेस का माइनस कर देंगे और इसका ऐड कर देंगे, तो ये पूरी हमको जो बना है उसका जो ब्लॉक बना है डेकोरेटिव ब्लॉक, उसका एरिया पता चल जाएगा। तो इसका तो हम लोगों ने 150 निकाल लिया था, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर और इसका एरिया 2 पाई आर स्क्वायर कट गया, 1 पाई आर स्क्वायर बचा। पाई की वैल्यू 22.7, आर की 2.1 इंटू 2.1, बस कैंसिल कर लेंगे, प्लस करके ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन ये वाला था कि एक सॉलिड सिलेंडर है, उसकी हाइट 2.4 है, डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, कॉनिकल कैविटी है सेम हाइट की, इसमें से कट की है, सेम डायमीटर सेम हाइट की कॉनिकल कैविटी कट की है। तो जो बचा हुआ रिमेनिंग सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया नहीं, टोटल मतलब ये सब जोड़ के ये मतलब ये बचेगा, ऐसा बचेगा, ये इस तरीके का, ये ऐसा बचेगा, ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो एल निकाल लेंगे, एच दी 2.4, ये दी है 0.7, तो हम 0.7 का स्क्वायर और 0.7 का स्क्वायर यहाँ पर प्लस 2.4 का स्क्वायर करके निकाल लेंगे। 0.49 5.676 ऐड होके आया 6.25, तो एल आ गया 2.5, ये स्लैंट हेड है एल 2.5 आ गई। अब हम सिलेंडर का पहले सी से एरिया ऑफ इसका बॉटम जो है ये वाला ले लो, चाहे ये वाला, ये ले लेंगे और पाई आर एल इनर सी एस ऑफ कोन, पाई आर एल सॉरी यहाँ पे गलती से लिख गया, पाई आर एल, इनको ऐड कर देंगे। पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2h प्लस आर प्लस एल, अब वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, आर की 0.7, 2 इंटू 2.4, आर 0.7, एल की वैल्यू 2.5, ये हमने निकाली थी 2.5। अब इसका मल्टीप्लिकेशन किया 4.8 प्लस 7 2.5, गलती से ब्रैकेट एक और लग गया था, 2.2 और ये सब ऐड कर दिया हमने तो 8 आया है। इसका मल्टीप्लाई किया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर अप्रॉक्सीमेटली पूछता है तो ये 0.6 है, 5 से ज़्यादा है तो हम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सी बताते हैं इसका वैल्यू। ओके, देखिए कुछ क्वेश्चन है, बस सारे क्वेश्चन, अब इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सिलेंडर में कौन निकली होगी, हेमी स्फेयर पे सिलेंडर होगा, क्यूब के ऊपर हेमी स्फेयर होगा, उल्टा होगा या फिर सीधा मतलब इस तरीके से होगा, या तो ऊपर की तरफ होगा या तो अंदर की तरफ कट होगा, तो उसमें वो बता देंगे कि ऊपर की तरफ है या फिर अंदर है, डिप्रेशन में जा रहा है या फिर ऊपर से कट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के होंगे। अब जैसे गुलाब जामुन का था तो इसमें इस तरीके से बता दिया, अब कुछ अंदर से हेमी स्फेयर कट करके ये वाला शेप भी आ सकता है, तो इस तरीके का आप इसमें से हेमी स्फेयर का माइनस कर देंगे, इसमें हेमी स्फेयर ऐड किया, यहाँ हेमी स्फेयर दोनों माइनस कर देंगे, तो ये आप लोग खुद कर लेंगे शेप कैसा बना है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला लर्न है तो आप लोग अपने आप कर सकते हैं। ओके, आज की वीडियो के लिए थोड़ा सा 2-3 मिनट ज़्यादा हो गई है, लेकिन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी आई होप। सो प्लीज़ कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।